नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामो में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हम व्हाइट बोर्ड से बनाना स्टार्ट कर दिए हैं और व्हाइट बोर्ड पर हम वही वीडियो बनाएंगे जो प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें जो टॉपिक हमें ज़्यादा कठिन लगेगा, यानी जिस टॉपिक से अगर ज़्यादा प्रश्न बनते हैं तो उस टॉपिक को हम व्हाइट बोर्ड पर आकर पूरी डिटेल में उस चीज़ को आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आज की वीडियो हमारा महासागरीय जलधाराओं से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक पर वीडियो डाला था महासागरीय जलधाराओं से रिलेटेड। जो महासागर वाला टॉपिक था उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे मैंने कराया था। उसमें क्या था कि उस टॉपिक के प्रश्न कराने के बाद हमें ये लगा कि ये टॉपिक जो है हमें मैप से पढ़ाना चाहिए ताकि ये चीज आसान हो जाए। और वैसे डायरेक्टली प्रश्न आ जाते हैं तो वो आपको उसमें मजा नहीं आते हैं। ज्योग्राफी का कुछ ऐसे टॉपिक है ना कि जो आपको सिर्फ मैप से ही पढ़ाया जा सकता है, अगर उसको रुचिकर बनाना है, आपको याद कराना है। तो उसीलिए मैंने ये टॉपिक लाना आप लोगों के लिए काफी उचित समझा और ये महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। यहाँ से एक प्रश्न तो बनते ही बनते हैं आपके एग्जाम में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा महासागरीय जल धाराएं। इससे रिलेटेड मैं प्रश्न करा चुका हूँ। उस पर मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा वो चीज समझाने में, इसीलिए मैंने व्हाइट बोर्ड पर वो टॉपिक आपको करा रहा हूँ। बाकी चीजें, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्त, आज का हमारा टॉपिक है महासागरीय जलधारा। यहाँ पर मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया क्योंकि जगह नहीं बचा था। बाकी चीजें, कुछ चीजें छूट जा रही है लेकिन उसको मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि कुछ चीजें इसमें क्या क्या है जो आपको जानना बेहद जरूरी होता है ये टॉपिक जानने से पहले। जैसे देखिए, ये स्पेशली आपको उत्तरी अमेरिका दिखेगा, ये महाद्वीप है हमारा। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका ये है। उसके बाद यूरोप ये है। एशिया वो वाला टॉपिक है, क्षेत्र है। उसके बाद ये अफ्रीका वाला क्षेत्र है। और जहां पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है। और वही चीज यहाँ पर, वही ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी वाला क्षेत्र यहाँ पर बनाया गया है जगह न होने की वजह से। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें हमें पढ़ाना है जल धाराओं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर ये हमारा उत्तरी प्रशांत महासागर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। और ये हमारा हिंद महासागर है। तीन ही महासागर से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं और तीन ही महासागर में काफी जलधाराएं चलती हैं, उसी को हमें जानना होता है जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। ये देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर, इसमें होता क्या, एक चीज आपको पहले समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर होता क्या ना कि ये हमारी इक्वेटर रेखा है, विषुवत रेखा जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये हमारा इक्वेटर रेखा है। इक्वेटर रेखा की बात करें तो इक्वेटर रेखा के उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा ऊपर वाला क्षेत्र, और नीचे वाला क्षेत्र जो है दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं, जलधारा का मतलब हवाएं ही होती है, जो हवा चलती है, ठीक है ना। तो जो उत्तरी गोलार्ध वाली जो जलधाराएं होंगी वो क्लॉकवाइज घूमेंगी, यानी कि घड़ी ये है आपके सामने, और घड़ी में जो क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घड़ी की दिशा में जो घूमेगी, तो उसको हमें उत्तरी गोलार्ध वाले क्षेत्र में वो जलधाराएं चलेंगी। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध वाली जो भी जलधाराएं होगी वो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने का कार्य करेगी। ये दो बातों को ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं जो होगी वो क्लॉकवाइज घूमेगी, दक्षिणी गोलार्ध की जो भी जलधाराएं होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने का कार्य करती है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा, बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी चीजें आपको हम यहाँ से समझाते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा उत्तरी प्रशांत महासागर है, तो इसमें 10 डिग्री ऊपर से एक जलधारा चलती है जिसको हम उत्तरी विषुवत जलधारा के नाम से जानते हैं। वहां से ये जलधारा चलेगी, आगे जाकर इसका नाम बदल जाता है और क्यूरेशियो जलधारा के नाम से इसको जाना जाता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा, क्यूरेशियो जलधारा, ये आपका जापान महाद्वीप है। और यहाँ से ऐसे आने के बाद ये ऊपर जाती है जलधारा, ध्यान रखिएगा, ऐसे ऊपर जाती है। और ऊपर जाने के बाद ऊपर से जो ध्रुव वाला पार्ट होता है वहां से ओयासियो जलधारा ऊपर से आती है। और ये जो आपको नहीं दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर ये नहीं दिख रहा होगा, इसका नाम है क्यूराइल जलधारा। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है, क्यूराइल जलधारा। तो ये दोनों ऊपर से आने वाली जलधाराएं हैं। बाकी चीजें, इधर से जलधारा जाने के बाद कुछ जलधाराएं जो है इधर चली जाती है जिसको हम सुसीमा जलधारा के नाम से जानते हैं। ये जापान के पश्चिमी साइड में ये चली जाती है, अंदर वाले क्षेत्र में, कहिए ना, ये अंदर वाला क्षेत्र सुसीमा जल धारा।
तो क्यूरेसियो जलधारा। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, जो जलधाराएं विषुवत रेखा से चलेगी वो जलधाराएं गर्म जलधारा होगी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और जो जलधाराएं ध्रुवों की तरफ से विषुवत रेखा की तरफ आएगी उसको हम ठंडी जलधारा कहेंगे, और जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी उसको हम गर्म जलधारा कहेंगे। ये बात आप बस ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऊपर से ओयासियो जलधारा और क्यूराई जलधारा ऊपर से आती है, उसके बाद जैसे ही इधर से ऐसे जाएगी और फिर ये जलधारा जो है इधर चली जाती है। ऐसे जाने के बाद ऊपर ये अलास्का वाला क्षेत्र है, आपको पता होगा अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का अलास्का वाला क्षेत्र, तो अलास्का जलधारा ऊपर चली जाती है ध्रुवों की तरफ, और एक जलधारा नीचे चली जाती है जिसको हम कैलिफोर्निया जलधारा कहते हैं। यहाँ पर कैलिफोर्निया राज्य अमेरिका का, उसी को कैलिफोर्निया जलधारा के नाम से जानते हैं। और फिर आकर वही जलधारा उत्तरी विश्व जलधारा को झकेलती है। तो ये प्रक्रिया जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में चलती है। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये जलधारा इधर से जा रही है तो ये गर्म जलधारा है, ये जलधारा इधर से ऐसे आ रही थी ये ठंडी जलधारा है, ये ऊपर से ओयासियो जलधारा आ रही है तो ठंडी जलधारा है, क्यूराइल जलधारा ऊपर से आ रही है तो ठंडी जलधारा है, ये इधर ध्रुवों की तरफ जा रही है तो गर्म जलधारा है। अलास्का जलधारा गर्म जलधारा, क्योंकि ये ध्रुव वाला पार्ट काफी ठंडा होता है, उसके अगर पार्टिकल से देखे जाए तो ये गर्म जलधारा में गिनी जाएगी। उसके बाद ये नीचे की तरफ आ रही है तो ये ठंडी जलधारा है, कैलिफोर्निया की जलधारा। उसके बाद आ जाते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर में, वही चीज 10 डिग्री नीचे से चलेगी और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में यहाँ की जलधाराएं घूमेगी। दक्षिणी गोलार्ध की घड़ी की विपरीत दिशा में, उत्तरी गोलार्ध की घड़ी की दिशा में घूमेगी सभी जलधाराएं। तो यहाँ पर है जो है घड़ी की विपरीत दिशा में, और यहाँ पर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। अब ये जलधारा विषुवत रेखा की तरफ से आ रही है तो ऐसे में ये क्या होगी, गर्म जलधारा होगी। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कैसी जलधारा, तो गर्म जलधारा है। उसके बाद दक्षिणी प्रशांत महासागर, और फिर आकर इधर पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। पेरू यहाँ पर देश भी है एक, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका के पास, तो पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। ये जलधारा ठंडी जलधारा कहेगी क्योंकि ये ध्रुवों की तरफ से आ रही है, दक्षिणी ध्रुवों के तरफ से। तो ये हो गया हमारा उत्तरी प्रशांत महासागर सागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब आ जाते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर। यहाँ देखिए, यहाँ भी 10 डिग्री ऊपर से ही जलधारा चलेगी, ध्यान रखिएगा, ऊपर से ही 10 डिग्री जलधारा चलेगी, फिर ये जलधारा इधर आकर जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा एटलीज जलधारा। तो एटलीज जलधारा कैसी जलधारा, गर्म जलधारा, क्यों, क्योंकि ये ध्रुवों की तरफ से जा रही है। उसके बाद यहाँ पर फ्लोरिडा क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है मैक्सिको की खाड़ी, जिसमें से फ्लोरिडा जलधारा आती है। ये जलधारा और ये जलधारा दोनों मिलती है, तो ये दोनों जलधाराएं मिलने के बाद इसकी तेज होता जाती है, मतलब ये जलधारा काफी तेज हो जाती है, तो इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो ये भी गर्म जलधारा, ये भी गर्म जलधारा, ये भी गर्म जलधारा। ऊपर जाने के बाद ऊपर से एक जलधारा आती है जिसको लेब्राडोर जलधारा के नाम से जानते हैं, वो जलधारा नीचे आती है तो ये ठंडी जलधारा, क्योंकि ये ध्रुवों की तरफ से आ रही है। उसके बाद ये जाकर आगे एक जो है ध्रुवों की तरफ चली जाती है जिसको एरमिंजल जलधारा कहते हैं, और एक फ्रांस और पेरिस वाला देश जो यूरोप का देश है उधर चली जाती है जिसको हम रेनिन जलधारा कहते हैं। तो ये ठंडी जलधारा, ये गर्म जलधारा, क्योंकि ये ध्रुवों की तरफ जा रही है, और ध्रुव की तरफ जब जाएगी कोई भी जलधारा तो ध्रुव ज्यादा ठंडे होते हैं और ये उसके माने में ये गर्म माना जाता है, तो इसीलिए एरमिंजल जलधारा गर्म जलधारा, लेब्राडोर जलधारा ठंडी जलधारा। उसके बाद ये एक कुछ हवा इधर चली जाती है जिसको हम कनारी जलधारा के नाम से जानते हैं, और फिर ये जलधारा आकर उत्तरी विश्व जलधारा को ढकेलती है। ये प्रक्रिया उत्तरी अटलांटिक महासागर में होता है। उसके बाद दक्षिणी अटलांटिक महासागर में आ जाइए तो वही प्रक्रिया 10 डिग्री विश्व से जलधारा चलती है, इसको हम ब्राजील की जलधारा कहते हैं इधर आने के बाद। और ब्राजील की जलधारा क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्राजील क्षेत्र पड़ता है, ब्राजील देश जानते हैं ना, तो वो वाला क्षेत्र पड़ता है, इसीलिए यहाँ से टकराती है तो नीचे चली आती है जिसको हम ब्राजील जलधारा के नाम से जानते हैं। उसके बाद नीचे आने के बाद नीचे से एक जलधारा फाकलैंड की जलधारा, अब ये ध्रुवों की तरफ से आ रही है तो ऐसे में ये जलधारा क्या हो जाएगी, ठंडी जलधारा, और ये गर्म जलधारा। तो ये ठंडी जलधारा, फाकलैंड की जलधारा, दोनों यहाँ पर टकराती हैं, फिर उसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ती है जिसको हम वेनेजुएला जलधारा कहते हैं, और ये जलधारा ध्रुवों की तरफ से विषुवत रेखा की तरफ जा रहा है, इस तरह से ये ठंडी जलधारा हो जाएगी। तो ये था हमारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। तो ये चीजें आपको ध्यान में आ गया होगा, हमने प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर दोनों की जलधाराओं पढ़ लिए हैं।
ये ध्यान रखिएगा, ये चीज मैप से ही पढ़ेंगे तभी आपको आसान होगा। बाकी चीजें अगर आप ऐसे इसको पढ़ना चाहेंगे तो ये कभी भी आपको कठिन ही नजर आएगा। फिर यहाँ जाइए हिंद महासागर में, ये अपना इंडिया है, इंडिया के नीचे हिंद महासागर दक्षिण में है, ये अफ्रीका है, अफ्रीका के पूर्वी साइड में जो है हिंद महासागर है, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी साइड में है हिंद महासागर। पूछा गया प्रश्न था, प्रैक्टिस सेट जो कराया था उसमें देखिएगा ऐसे प्रश्न बने थे। अब देखिए हिंद महासागर की बात करें तो 10 डिग्री विषुवत से जलधारा चलेंगी, यही जैसे हर जगह चल रही है 10 डिग्री विषुवत से जलधारा, और एक जलधारा इधर चली जाती है जिसको हम अगलुहास जलधारा के नाम से जानते हैं, और एक जलधारा यहाँ पर चली जाती है जिसको मोजम्बिक जलधारा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर मोजम्बिक जो है मोजम्बिक द्वीप पड़ता है अफ्रीका का, ये मोजम्बिक द्वीप, तो इधर चली जाती है अगलुहास जलधारा, इधर चली जाती है मोजम्बिक जलधारा, और फिर ये आगे जाकर यही जलधारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा का रूप हो जाती है, और ये आकर फिर उसी जलधारा को ढलती है। ऐसी प्रक्रियाएं जो है जलधाराएं चलती रहती है। जलधारा का मतलब हवा का चलना, ठीक, इतनी बात बस ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है ये ठंडी जलधारा है, क्योंकि ये ध्रुवों की तरफ से जा रही है, ध्रुव नीचे है, ध्रुव नीचे है, और ध्रुवों की तरफ से जो जलधारा चलेंगी उसको हम ठंडी जलधारा कहते हैं, और भूमध्य रेखा की तरफ से जो ध्रुवों की तरफ जलधारा चलेगी उसको हम गर्म जलधारा कहते हैं। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ठंडी जलधारा, लेकिन पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा क्या हो जाएगी, ये गर्म जलधारा हो जाएगी। तो ये थे हमारे जो है प्रमुख जलधाराएं, जो कि काफी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इस टॉपिक के प्रश्न मैंने करा चुका हूँ, ध्यान रखिएगा महासागर वाले टॉपिक में। बाकी चीजें अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो इस पर कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको एक पेज लेना है, उस पर पूरा मैप के ड्राइंग के माध्यम से जैसे मैंने इसको बनाया है ऐसे आप बना लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको आप जहां पढ़ते हैं वहां पर चिपका दीजिएगा, और जब भी मन करे उसको एक नजर आप देख लीजिएगा, वो चीज आपको याद हो जाएगा। ऐसा मैं करता हूँ, इसीलिए आपको कर रहा हूँ। बाकी चीजें, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।